हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 11 और हम लोग निकल पड़े वाटर पार्क। और आप लोग अगर टाइटल देख के आए होंगे मेरे वीडियो में तो मैं बता दूं, मैंने ऐसे लिखा है। पर जब से मेरे हस्बैंड जी की तबीयत खराब हुई ना, तो मैं अपने घर से 1 घंटे के लिए भी अभी कहीं नहीं निकली हूँ। जब से उनकी 1 महीने हो गए, एक 1 महीने 10 दिन हो गए उनको बीमार हुए, तब से आज तक मैं कहीं भी नहीं निकली हूँ उनको छोड़ के। ये वीडियो है उनके बीमार होने से 3 दिन, 2 या 3 दिन पहले का ये वीडियो है, जो कि मैं गई थी और उसमें गर्मी की छुट्टी चल रही थी। बच्चों की फरमाइश कम से कम 1 साल से ज़्यादा थी। ये जो मेरी नन्ही सी बिटिया है ना, इनकी फरमाइश थी बहुत ज़्यादा कि मामी मुझे वाटर पार्क घुमा दो मामी, और मुझे वाटर पार्क घुमा दो। कम से कम ये काफ़ी दिन से इनकी फरमाइश थी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो बच्चे हैं और बोल रहे हैं तो फिर घुमा ही देते हैं। तो ये मेरी ननद, छोटी ननद की दोनों बिटियां हैं। तो ये बार-बार यही जब 1 साल से वो बोल रही थी, क्योंकि दीदी तो लिवा के जाएँगी नहीं, बोली कि मम्मी नहीं लिवा के जाएँगी। तो 1 साल से उन वो बार-बार रट लगा रही थी, तो मुझे टाइम मिला तो मैं सोची कि निकल जाती हूँ, इन बच्चों को घुमा आती हूँ। तो मेरे 2 बच्चे और दीदी के 2 बच्चे, और मैं पहली बार ऐसा था कि मैं अकेले दोनों चारों बच्चों को लेके निकल पड़ी। ये ऑटो वाले भैया मेरे मतलब उसमें हैं, परिचय के थे, इसलिए इन्हीं लोगों ने इनको बुक किया था कि आप ही जाओ लेके, क्योंकि जैसे अपरिचित या तो वैसे ओला बुक करके नहीं सही होता। और ये थे तो ये बराबर थे, खड़े थे भले तो पर थे ये मतलब क्योंकि इन लोगों के पास नहीं टाइम था कि कम से कम 2 से 3 घंटे लगते वाटर पार्क में, आप भी लोग भी समझ सकते हो। तो इसमें टाइम किसी के पास ज़्यादा नहीं था, पर बच्चों की जिद थी तो इसलिए बोले कि चलो लेके चली जाओ और मैं ऑटो कर देता हूँ। तो उन्होंने कर दिया था ऑटो और हम लोग मैं निकल पड़ी बच्चों को लेके। और बच्चे मेरे तब भी बड़े हो चुके थे, इतने भी छोटे नहीं हैं कि मेरा बेटा तो भाई इस साल हाई स्कूल में है, तो वो इतना बड़ा हो ये चुका क्यों है नहीं कि गए? उसको सूझ-बूझ है और समझदारी आ गई है उसके अंदर कि क्या है, कैसे है, तो वो सारा चीज़ें वही करता था। पर यहाँ टिकट मैं सोची कि मैं ले लेती हूँ। तो ये नया वाटर पार्क खुला है, ये भीरपुर बोलते हैं, भीरपुर में है। तो यहाँ ये हमारे मायके से नज़दीक में पड़ता है। तो ये हम लोग जाते-आते देखते थे कि बहुत ही अच्छा अभी जस्ट खुला है इसी गर्मी में। तो यहाँ की सुविधाएँ ठीक थी फ़िलहाल। और एक झलवा में है तो उसमें भी हम लोग गए थे। और ये यहाँ पहली बार ही आए हैं, तो फिर हम लोग सोचे कि मैं सोची कि यहीं इनको करवा देती हूँ। एक फन गाँव है, वहाँ है, और वहाँ भी हम तब भाई लेके गया था और मैं दूसरी बार खुद ही आ रही हूँ। ज़्यादा मुझे मेरा आना-जाना खुद ही नहीं होता है, पर बच्चों की फ़रमाइश होती है ना, तो जब बच्चों की ज़िद होती है तो ये लगता है कि बचपना बार-बार नहीं आएगा। उनको भी घुमा देती हूँ, उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके निकल पड़ी। ये देखिए टिकट मिल चुका है 5 लोगों का, तो हम लोग पाँचों लोग निकल पड़े। और यहाँ चार्ज उतना ही होता है और कम ज़्यादा नहीं होता है। 600 लिए थे, 600-600 सबका लिए थे शायद। हाँ, 600-600 या 500-500 ऐसे था, मुझे अब याद नहीं है। शायद हाँ, 500-500 था, 6 नहीं था, 500 था। 1 लोगों का पर पर्सन का 500, और 60-60 रुपए ये कपड़े के लिए थे। इतना चार्ज यहाँ था। तो ये देखिए खूब मस्ती हुई और बच्चों के साथ। और भाई बच्चे तो नहीं थके, पर मुझे तो थकान भी लगी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैर में लग भी गए थे, क्योंकि अगर ये जो स्लाइडर बने हुए हैं ना, उस पे बच्चे तैरते तो उनको तो कुछ भी नहीं होता, पर भाई मेरा जो मोटापा है ना, उससे क्या होता है कि मैं जब उस पे वो सरक के आती थी ना, जब मैं धड़ाम से गिरती, तो भाई बच्चे हैं वो तो पानी में तैर जाते थे और मैं वहीं की वहीं गिर पड़ती थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था। और बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा, वो एक भी उनका छूटा नहीं, वो सारे जितने स्लाइडर थे सब में वो ये चढ़-चढ़ के खूब मज़े किए। और इनको तो आने का भी मन नहीं था, ये तो मैं इतना डाँट-डाँट के मनाई तब जाके ये लोग उतरे।
नहीं तो ये लोग भाग-भाग के और इनके पीछे-पीछे मैं भी भागती रहती कि बच्चे कहीं इधर-उधर ना हो जाएँ और मेरी ज़िम्मेदारी थी कि बच्चों को लेके जाना तो और उनके पास रहना, तो इसलिए मैं उनके पीछे-पीछे भागती रहती कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? तो ये देखिए, ये लोग ऐसे मस्ती करते रहते, थोड़ी देर मैं खड़ी रहती, देखती रहती, बस इनके पास में रहती, ऐसे ही। पर बच्चों के भई बच्चों की मस्ती में मस्त हो जाना, यही तो हमारी लाइफ़ है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में खुशी आए और क्योंकि हर माँ-बाप सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए हर खुशी हाज़िर करें। तो ये देखिए ये वाला पूरा बंद था, तो बच्चे जा रहे थे पर मेरा भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और मैं सोच रही थी कि बच्चों को कैसे अकेले छोड़ दूँ। पर ये जो छोटी रानी बिटिया मेरी है ना, ये कितना भी छोटी तो है पर बहुत निडर है। मैं इनको बोल रही थी कि मत जाओ बेटा तुम और इन लोगों को जाने दो, पर बोली नहीं मामी मैं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि देखिए और एक लोग निकल के चली आई, उनकी हिम्मत नहीं हुई, पर बच्चे वो तो भाई सब लोग गए और पर मेरी हिम्मत नहीं हुई तो भाई मैं नहीं गई, मैं नीचे उतर आई क्योंकि ये पूरा बंद था, एकदम अंधेरा था और मुझे तो डर लग रहा था। मैं जो थोड़ा बहुत जो छोटे-छोटे थे ना, मैं वहीं में वो की और ज़्यादा तो मैंने नहीं चढ़ा और ये लोग जो सबसे बड़ा था, जो सबसे ऊपर से आता है, ये उसमें भी गए थे पर मैं वो सब में नहीं गई और बच्चे हैं ना उनको ना डर लगता है और ना गिरने का ना कुछ, तब भी मैं इन लोगों को ज़्यादा नहीं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था उसमें मैं नहीं जाने दी और मेरी जो छोटी बिटिया रानी इनको तो भाई एंट्री ही नहीं मिली, बोले कि ये छोटी हैं, तो ये गुस्सा भी हो रही थी, पर क्या ही कर सकते हैं। तो मस्ती तो खूब इन लोगों ने किया, जम के किया और फिर उसके बाद क्या बोलने लगी कि मामी अगले साल फिर हम लोग आएँगे। तो और कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया कि अरे ये पानी सही नहीं होता, पर क्या ही कर सकते हैं यार, सही नहीं होता तो फिर बच्चे और इतनी भीड़ क्यों लगती है? अगर सही नहीं होता, जो नहीं जा पाता शायद वही कहता होगा कि अरे यहाँ पानी सही नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं जाना चाहिए। बट ठीक है बना हुआ है एन्जॉय के लिए, तो रोज़ कहाँ जा रहे हैं। कभी साल, 2 साल, 4 साल में 1 बार ही तो गए। तो बच्चों के लिए ही बना है और इतनी भीड़ रहती है, तो भई सभी तो आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग आ रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया था, तो फिलहाल मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि अपने बच्चों की जो खुशी है ना, उसे नहीं मारती हूँ, उनका मन नहीं मारती क्योंकि बचपना हमेशा नहीं आएगा। बचपना कभी-कभी अभी ये चला जाएगा जिस दिन बचपना ना उसके बाद वो लौट के वापस नहीं आने वाला है बचपना। तो मस्ती भी, एन्जॉय भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ। भाई जब पढ़ाई का टाइम होता है तो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और जब एन्जॉय का टाइम है तो एन्जॉय भी कराना चाहिए। पहली बात तो ज़्यादा हम लोग घूमना-वूमना होता ही नहीं, फिलहाल कि बहुत ज़्यादा बाहर लंबी सफ़र में जाएँ, सिर्फ़ रेस्टोमा के सिवा और कहीं हम लोग लंबी सफ़र में जाते ही नहीं, ज़्यादा घूमना तो होता नहीं हमारा। पर छोटी-छोटी जगहों पे भी बच्चों की जब खुशी है, एन्जॉय आता है, तो उनको एन्जॉय मिलोगी भी कराने नहीं में मैं पीछे नहीं हटती अपने बच्चों को। तो क्योंकि ये जो बचपना है ना बहुत ही सुकूनमयी होता है, ये कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि इसे मैं समझ सकती हूँ, ये जो बचपना है ये कभी भी ना आएगा और क्योंकि मेरी भी एक बचपना था, मैंने तो कुछ भी एन्जॉय नहीं किया और आज देखो आज अपनी ज़िम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि और कुछ दिखता ही नहीं, बच्चों की खुशी, बच्चों की हर चीज़ें पूरी करने में पूरा उम्र चला जाएगा, अपनी खुशी कहीं भी नहीं होता। जब अगर बच्चों को घुमाने निकलो तो वही खुशी अपनी भी है, पर ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पाते हम। तो इसलिए जब बचपना है तो उसी में मैं उस चीज़ों को समझ सकती हूँ कि मेरा जब बचपना था, तो मैं कहीं भी कुछ भी नहीं एन्जॉय कर पाई, तो वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, इसलिए अपने बच्चों को कभी भी वो उदासी नहीं देखना चाहती कि जब अगर बच्चे बोलते हैं, जब मैं कभी ना कर देती हूँ ना, तो मैं अपना जो बचपना है उसे सोच लेती हूँ कि यार मैं भी अगर कभी मेरा भी बहुत मन करता था, मैं नहीं जाने पाती थी, तो मुझे कितना कष्ट होता था, मैं कितना रोती थी। तो ऐसे ही बच्चों को भी मन में होता होगा। तो ये सारी चीज़ों को सोच के ना मैं फिर से हाँ कर देती हूँ, कभी
कभी भी अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप के सिवा और किसी से ज़िद नहीं करेंगे। और फ़िलहाल मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि कभी भी ज़िद नहीं करते हैं। एक बार बोलते हैं कि मम्मी इस गर्मी कहीं घुमा दो। बस ज़्यादा उन लोगों की माँग नहीं होती, स्कूल के टाइम पर कोई घूमना नहीं। बस हाँ, जब गर्मी की छुट्टी होती है ना, तो जैसे बचपना होता है, हर बच्चे अपने में राय करते हैं कि आज इस बार हम लोग मामा के यहाँ जाएँगे, इस बार यहाँ घूमने जाएँगे। तो जब बच्चे-बच्चे अपने में राय करते हैं ना, तो हमारे भी बच्चे यही बोलते हैं कि हम मम्मी हम लोग तो कहीं नहीं जाते, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं मामा मतलब अपने मायके भी नहीं जाती हूँ कि 10 दिन के लिए अपने मायके जाऊँ, वहाँ भी नहीं जाना होता है। कहीं जब नहीं जाती हूँ ना, तो बच्चे भी है भाई बोर हो जाते हैं। उनका भी यही रहता है कि कहीं न कहीं हम लोग घूमने जाएँ गर्मी की छुट्टी में, तो फिर उनका मन मारना मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि चलो भाई अच्छा 1 दिन के लिए कहीं घुमा देते हैं। तो यहाँ मैं पार्क में आई, खूब सारी इन लोगों ने मस्ती किया और फ़िलहाल मेरे बच्चे मेरे पास ही रहे। ये देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे, जहाँ थे तहाँ मेरे पास ही सारे 2 चारों बच्चे थे और इस तरह से एन्जॉय की। और इस एन्जॉय में पता ही नहीं था कि इतना खुश, इतने अच्छे से हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं और 2 दिन बाद मेरे यहाँ इतना ज़्यादा कष्ट आ जाएगा कि बेसहन कष्ट होगा। वो सारी चीज़ें कभी भी मैंने सोचा नहीं था, अपने दिमाग में भी एक बार नहीं सोचा था। पर 2 दिन पहले की वीडियो है, जब मेरे हस्बैंड जी बीमार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थी, तो इतना एन्जॉय, इतना लाइफ़ में मज़ा आया, खूब एन्जॉय किए, खूब मस्ती किए। उसके बाद 2 दिन ही बाद इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ कि देखिए पल भर में लाइफ़ कैसे से कैसे बदल जाती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मेरी लाइफ़ तो भाई अब और तब में बहुत ही अंतर है। आज भी ये हो उनको बीमार हुए 1 महीने हो गए हैं, तब भी जो टेंशन है वो आज भी है, बरकरार है। कभी भी मैं कोई चीज़ सोचती हूँ ना, तो मुझे हमेशा रोना आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब वो जीवन भर के लिए जैसे होता है ना कि एक बीमार पर्सन हो गए, अब उनको ना कुछ ज़्यादा काम ना कर सकते हैं, ना वज़न उठा सकते हैं, ना तो ज़्यादा कोई चीज़ सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोच के आज भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ और हो भी जाती हूँ, अक्सर होती हूँ। तो पर क्या ही कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ सारे बच्चे नहा चुके हैं, हम लोग कपड़ा चेंज करके बच्चियों का कर रहे थे इंतज़ार। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।